बेल्जियम का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बेल्जियम विजिट वीजा के बारे में। बेल्जियम भी शेंजन कंट्रीज में आता है। आपको जो वीजा मिलता है शेंजन वीजा आपके पास होता है, तो जितने भी शेंजन कंट्रीज में होते हैं कंट्रीज, आप उनमें ट्रैवल कर सकते हैं। बेल्जियम का वीजा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो तुर्की का ई वीजा आपको मिलता है। तुर्की में भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और बेल्जियम भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में सेक्शंस आपके साथ शेयर करेंगे कि बेल्जियम के वीजे का प्रोसेस क्या है, आप कहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, वीजा फीस और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप बेल्जियम का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेल्जियम का वीजा अप्लाई आप किस तरीके से करते हैं। बेल्जियम का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो बेल्जियम का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है वीएफएस ग्लोबल यानी जेरिस जिसको कहा जाता है, उसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वॉक इन नहीं जा सकते, प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट लेकर जानी पड़ती है। जो आपको डेट मिलती है, आपको स्लॉट्स अलॉट की जाती हैं, आप उस डेट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। प्रॉपर इसमें आपको वीएफएस ग्लोबल वेबसाइट पर जाके आपको वहां पर प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो जस्ट आप लॉग इन करते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर डिटेल्स फिल आउट करते हैं। फर्स्ट टाइम में आप सिटी सिलेक्ट करते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और देन उसके बाद आपकी कैटेगरीज आती हैं, आपका विजिट वीजा, बिजनेस विजिट वीजा, फैमिली वीजा, प्रॉपर सारी कैटेगरीज आती हैं। जिस कैटेगरी के मुताबिक आपने वीजा अप्लाई करना होता है उस कैटेगरी की आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते हैं। अगर उसमें स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं तो आपको डेट सामने आती है, उसके बाद आप प्रॉपर डिटेल्स फिल आउट करते हैं। आपको पासपोर्ट डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती हैं, सर नेम, गिवन नेम, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर आप डिटेल्स फिल आउट करते हैं। डिटेल्स फिल आउट होने के बाद आपको प्रॉपर जो डेट अलॉट की जाती है और आपको फीस पेड करनी पड़ती है। ऑनलाइन आप फीस पेड करते हैं तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो लॉक हो जाती है और आपको उसका पीडीएफ आ जाता है। अपॉइंटमेंट लॉक होने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। प्रोफाइल में आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। तो ये सारी आपको प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और उसमें एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है वीजा फॉर्म। बेल्जियम का वीजा फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल आउट करना पड़ता है, पीडीएफ फिल आउट नहीं करते, आपको प्रॉपर ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। उसके बाद आपकी आती है 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। मैट फिनिश पेपर होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए, आपकी FRC, और अगर आप मैरिड हैं तो MRC यानी इकोनॉमिक कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है वीजा कवर लेटर। प्रॉपर आपको एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है कि आपकी जो प्रोफाइल है आप एक वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और देन उसके बाद आप कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। और अगर आप किस सेक्टर से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर, पेंशन स्लिप्स की आपको साथ कॉपीज अटैच करनी पड़ती हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग, प्रॉपर आपको सारी डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती हैं कि आप किसी वेबसाइट पर या किसको ऑनलाइन सर्विसेज या फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉपर आप डिटेल्स एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। जो आपकी प्रॉपर एक रफली इनकम होती है पर मंथ की, वो आपको प्रॉपर उसमें राइट करवानी पड़ती है। आप उसको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करके एफिडेविट साथ में लगाते हैं। और अगर आप बिजनेस पर्सन होते हैं, बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, क्योंकि जो आपका बिजनेस का लेटर हेड होता है उसके ऊपर प्रॉपर आपका वीजा कवर लेटर डिस्क्राइब किया जाता है। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं है, आप जॉब करते हैं, आप रिटायर्ड हैं या आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो प्रॉपर जो आपको वीजा कवर लेटर है व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट करके आपको साथ में लगाना पड़ता है। उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो आप लगा सकते हैं, चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपके पास बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है तो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वीजा कवर लेटर में आपको बताना पड़ता है कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है आप उस बिजनेस के लिए रन कर रहे हैं।
और जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट हो उससे 1 से 2 दिन पहले आप स्टेटमेंट निकलवाएं तो आपको बैलेंस प्रॉपर उसमें शो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और 10 से 15 लाख रुपए के दरमियान आपका बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो साथ में अटैच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और कोई रेंटल वैल्यू हो तो रेंटल एग्रीमेंट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स बाकी आपको रह जाते हैं उसमें आपका टिकट आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए होती है विद कंफर्मेशन नंबर, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, और अगर आपके पास पुलिस का सर्टिफिकेट है तो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर जैरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट और टाइम कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता। अगर आपका काउंटर स्टाफ को 1-2 क्वेश्चन कर ले तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज इंटरव्यू आपका नहीं होता। बेल्जियम की जो वीजा फीस है इसमें सबसे एक बड़ी बात यह है कि आपको फीस यूरो में पेड करनी पड़ती है। आप पीकेआर में फीस पेड नहीं कर सकते और यूरो भी आपके फ्रेश यूरोज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूरो का नोट फटा हुआ हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। प्रॉपर आपके पास फ्रेश यूरो हो तो आपको यूरो में फीस पेड करनी पड़ती है। 80 यूरो आप फीस पेड करते हैं। फीस पेड होने के बाद आपको प्रॉपर ट्रैकिंग स्लिप एक दी जाती है कि आपकी जो पासपोर्ट सबमिशन की स्लिप होती है वो आपको अलॉट की जाती है और आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाता है। जहां तक बात है इसमें ट्रैवलिंग डेट कितने टाइम बाद की डालनी चाहिए, बेल्जियम के वीजे में जो ट्रैवलिंग डेट है मिनिमम 5 to 6 वीक्स बाद की आप ट्रैवलिंग डेट डाल सकते हैं। अगर वर्किंग डेज में काउंट किया जाए तो 25 वर्किंग डेज से लेकर 30 वर्किंग डेज राउंड अबाउट बनते हैं, तो 4 to 6 वीक को बन जाते हैं, तो इसमें आपका वीजा का डिसीजन इजीली हो जाता है। तो प्रॉपर आपको प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी को देना पड़ता है और इसके बाद अगर एम्बेसी वेरिफिकेशन कॉल करना चाहे तो एम्बेसी आपको वेरिफिकेशन कॉल भी कर सकती है। वेरिफिकेशन कॉल में वही क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं जो आपने प्रोफाइल सबमिट करवाई होती है, उससे रेलेवेंटली आपसे सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, प्रोफाइल रेडी करते हैं, वो आपको जाके सबमिट करवानी पड़ती है, फीस आपको यूरो में पेड करनी पड़ती है और प्रॉपर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम बेल्जियम की वीजा रेशो अच्छी आ रही है। अगर आपके पास इन्विटेशन है तो आप इन्विटेशन की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन भी आता है, तो फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन की बेस पर वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्विटेशन होता है फैमिली वीजा का तो उनकी स्टेटमेंट साथ में आप लगा दिए करें, उनके सोर्स ऑफ इनकम और वो जहां पर रह रहे होते हैं अगर उनका अपना घर है तो वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बेल्जियम का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप बेल्जियम का वीजा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, सारा प्रोसेस आप करवाना चाह रहे हैं जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट, प्रोफाइलिंग और अगर कोई क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्वेश्चन हम आपको सारे बता देंगे, कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रॉपर आप सारा प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप बेल्जियम या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।